जी नमस्कार। मैं अभी खड़ा हूँ बैद्यनाथ धाम बाबा नगरी देवघर के अंतर्राज्यीय बस पड़ाव में। ये नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस पड़ाव बनकर तैयार है और इसका उद्घाटन 10 अप्रैल को होना है। यहाँ से आप जानते हैं कि बैद्यनाथ धाम देवघर एक सांस्कृतिक राजधानी है और बाबा बैद्यनाथ की नगरी होने के कारण लाखों के तादाद में, हजारों के तादाद में इस बाबा नगरी में यात्रियों का आवागमन होता है। जहाँ एक तरफ देवघर के विकास में एम्स जैसी अस्पताल और एयरपोर्ट का यह उद्घाटन हो चुका है और आज कहते हैं आपको निर्बाध रूप से यात्रियों को सेवा प्रदान कर रहा है, उसी तरह बाबा नगरी पहुंचने के लिए बस भी यात्रियों के लिए एक सुलभ माध्यम होता है। और अंतर्राज्यीय बस पड़ाव बन जाने से यहाँ दूसरे राज्य के भी जो बस यात्री बस लेके यात्री को यहाँ पहुँचेंगे उनकी व्यवस्था का ख्याल रखते हुए इसे एक स्टैंडर्ड रूप दिया गया है। आप कह सकते हैं आधुनिकता से लैस है यह अंतर्राज्यीय बस पड़ाव। हमारे साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ स्थानीय साथी युवक लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि इस बस पड़ाव के बन जाने से बाबा धाम देवघर को और यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलेगा। रामरेख जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है कल ये अंतर्राज्यीय बस पड़ाव का जो है उद्घाटन होने जा रहा है? उद्घाटन तो सर मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन कर चुके हैं। ठीक है। और जैसे जिला प्रशासन कल जो है इससे बस संचालित करेंगे पूर्ण रूप से। जो उम्मीद है यहाँ देवघर की जनताओं के लिए कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड जो बना है बाघमारा, वो कल से पूर्ण रूप से चालू होना है। और हम लोग यहाँ के रैयत होने के नाते खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कल से हमारा ये बस पड़ाव चालू हो जाए। और खुशी के साथ थोड़ा गम भी है कि जिस उद्देश्य से हमारे खुशी के साथ गम क्यों है भाई? गम इसलिए थोड़ा सा है कि जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बस का तो उद्घाटन ऑनलाइन कर दिए और जिला प्रशासन ने कल से इसको विधिवत चलाने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन आज तक जो हम यहाँ ग्रामवासी हैं, बाघमारा निवासी हम लोग हैं, हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या यहाँ जो स्थानीय लोगों को ध्यान में रख कर यहाँ जो दुकानें बनी हैं, रेस्टोरेंट बनी है, यानी कि रोजगार, यानी कि हमारे जो रैयत हैं, हम 16 आना रैयत इस गांव के या अगल बगल गांव के खिजुरिया, कोठिया, गिदनी, गमरिया, बाघमारा, यहाँ के रैयतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो 70 दुकानें बनी हैं उस दुकान हम लोग को मिले, या हम लोग को जो बाहर में रोजगार की जो संसाधन है वो यहाँ के लोगों को मिले। इस बात को लेकर के अभी जिला प्रशासन द्वारा अभी तक ग्रामीणों के साथ, रैयतों के साथ कोई बैठक नहीं की है, जबकि बस स्टैंड बनने के पहले ये घोषणा थी कि स्थानीय लोगों को दिया जाएगा प्राथमिकता। यहाँ जो जितने दुकान बनाए गए हैं बस पड़ाव में, आप चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार के रूप में वो दुकान आवंटित किया जाए ताकि इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिले। बिल्कुल, खास करके यहाँ के स्थानीय रैयत जो है, जो यहाँ आसपास में बसवास करते हैं, उन युवाओं को लाभ मिले। नहीं, विचार तो आपका अच्छा है, गमछा उमछा धमकाइएगा नहीं हमको, समझे? तब जो एकदम एक नंबर गाड़ी सब यहाँ से खुलेगा, स्लीपर कोच, नाइट कोच, मॉर्निंग कोच, डे कोच। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप लोग? अनुभव तो सही कर रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, लेकिन वही जो अभी रामरेख ये भैया जो बताए, आशा है, भरोसा है कि नहीं रोजगार हम लोग को मिले और अच्छा से हम लोग को एक रोजगार मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये अंतर्राज्यीय बस पड़ाव यहाँ से जब शुरू हो जाती है तो निश्चित तौर पर यहाँ जो स्टॉल बने हैं, यहाँ जो दुकान बने हैं, उसका लाभ यहाँ स्थानीय युवाओं को मिले। क्या कहेंगे आप? कैसा लग रहा है? आस्ते आस्ते देवघर का विकास हो रहा है, एयरपोर्ट अपने यहाँ आ चुका है, एम्स अपने यहाँ है, प्लास्टिक फैक्ट्री यहाँ अपने यहाँ है, और अब अंतर्राज्यीय बस पड़ाव, जो निश्चित तौर पर एक बड़ा ये देख के प्रतीत होता है कि शायद झारखंड राज्य का सबसे बड़ा ये बस पड़ाव होगा। आप लोग क्या अनुभव कर रहे हैं? अनुभव क्या करेंगे सर, यहाँ के जितने भी युवा हैं, जैसे अभी तो आप जान रहे हैं कि टोटल बेरोजगार हैं, कहीं कुछ मिलने वाला है नहीं। विकास तो हो ही रहा है, अब हमारे गांव के लिए ये विनाश है। जैसे यहाँ पे हमारा सटा हुआ खिजुरिया है, बाघमारा हमारा गांव है, कोठिया है, कुरेबा है, ये यहाँ के जितने भी लोग थे, यहीं से हम लोगों का ये गोचर ज़मीन है। 10 एकड़ गोचर ज़मीन लिया गया है सरकार ये बोल के, और हम लोगों को गोचर ज़मीन मिला है दर्दमारा में, सॉरी बॉर्डर के पास, दुम्मा बॉर्डर के पास, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। हम लोगों का गाय गरू यहीं चरता था, हम लोगों का रोज़गार था। अब क्या है कि बस पड़ाव बनने के बाद हम लोगों का इच्छा है कि यदि हम लोगों का रोज़गार वो बंद हुआ है तो इसमें हम लोगों को कुछ मिले। यहाँ पे दुकान जो बनी है सर, हम लोग चाहते हैं जितने हम लोग यहाँ हैं 2 4 5 गाँव मिल के, जो युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको ये दुकान मिले। सरकार की तरफ से हम लोग को पहले भी ये बोला गया था कि लोकल आदमी को वहाँ पे मिलेगा। अब वही आसाम है और आप लोग आए हैं
कम से कम ये बात। चलिए, सिन्हा जी आए हैं तो इन लोगों की उम्मीद बढ़ी है। हम बताते चले आपको कि 42 करोड़ की लागत से यह अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाया गया है और निश्चित तौर पर यह काफ़ी आकर्षक है। और ये इस जगह का नाम है बाघमारा कहलाता है, जो शायद वार्ड नंबर 17 में है। वार्ड नंबर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 में अवस्थित है। और आपको हम बतावें कि इसको पूरी हाईटेक फैसिलिटी व्यवस्था दी गई है। यात्रियों को बैठने के लिए फर्स्ट क्लास ऑडिटोरियम का रूप दिया गया है, सामने टीवी लगी हुई है, बाथरूम की फैसिलिटी है, इंटर और एग्जिट दोनों को एंट्री और एग्जिट दोनों को काफ़ी आकर्षक और खूबसूरत बनाया गया है। अब देखना यह होगा कि पुरानी जो बस पड़ाव है, जहां से अभी तक बैद्यनाथ धाम से लोग यात्रा कर रहे थे, जिस बस पड़ाव से जो शहर के अंदर है, वहां का क्या रूपरेख, वहां की स्थिति और यहाँ की स्थिति में क्या अंतर आएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे इस बस पड़ाव का, ये अंतर्राज्यीय बस पड़ाव का जो बाघमारा में नया बना है, इसका उद्घाटन कल 10 अप्रैल को हो जाना है। यहाँ के स्थानीय युवाओं का कहना है कि हम लोगों को रोजगार के लिए यहाँ जो दुकानें बनाई गई है वो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को आवंटित किया जाए। देखा जाए, श्रावणी मेला भी अब 2-3 महीना के बाद हमारे यहाँ शुरू हो जाना है बाबा धाम देवघर में, जो विश्व प्रसिद्ध मेला होता है। और निश्चित तौर पर लाखों की संख्या में फिर यात्रियों का आवागमन चालू हो जाएगा। ऐसे तो हज़ारों की संख्या में प्रत्येक दिन बाबा नगरी में यात्री आते हैं। या तो माध्यम रेल मार्ग होता है, हवाई मार्ग होता है, और नहीं तो निश्चित रूप से बस मार्ग होता है। मैं सिन्हा जी आपको आज दिखा रहा हूं बाघमारा बस स्टैंड में नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस पड़ाव, जिसका कल उद्घाटन होना है। नमस्कार।